अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी हद तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाई किए हम शुरू करेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 78। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। इधर जानवी तो सॉरी बोल के ही चली जाती है, प्रॉपर चीज़ें क्लियर ना करके। और जो बरखा है उसे बहुत हंसी आती है जानवी की इस हरकत के बाद में। वो खुद भी वॉशरूम साइड से एकदम से चली जाती है। वो जाती है और जाके फिर से वो कैंटीन में अपनी दोस्त के साथ बैठती है और वो बार बार मुस्कुरा रही थी। उसकी दोस्त एकदम से बोलती कि अब ये क्या हो गई तुम्हें? हाँ, खुद ही हंसी जा रही हो, कुछ हुआ है भाई हमें भी बोल दो, हम भी हंस लिया कर दे थोड़ी बहुत। तभी जो बरखा है वो बोलती है अरे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोलती है नहीं नहीं, तुम्हारी फेस से लग तो नहीं रही है कि ऐसी कोई बात नहीं, चलो बताओ भी, अचानक क्या हो गई है? जो ये मायूसी चेहरे पे मुस्कान, और इतनी प्यारी मुस्कान, अरे बताओ बरखा बताओ। तो बरखा बोलती है बस भी करो यार, क्या तुम छेड़ने पे आ गई कि अरे जब मौका है दस्तूर है तो हम पीछे क्यों हटे, चलो ना बरखा यार बताओ तो सही क्या हुआ है। और तभी जो है जानवी, वो निकल तो चुकी थी वॉशरूम साइड से, पर वो आने में थोड़ी लेट होती है और वो आती है बरखा की और एक बार देखते हो फटाक से अपनी नज़रों को चुरा के वो आती है कशिश के पास बैठ जाती है। कशिश एकदम से जानवी को दिखता है, बोलती कि कहाँ गई थी तू? हो गई जो काम के लिए तू गई थी। तभी एकदम से जानवी बोलती है यार पता है यार, ये क्या होती है, मतलब एक सॉरी ही बोली हूँ मैंने और ऐसी लग रही है ना कि सर के ऊपर से कितनी भारी चीज़ उतार दी मैंने। तभी कशिश एकदम से हंस पड़ती है, बोलती ओहो। तो फाइनली जानवी ने बरखा को सॉरी बोली। तभी एकदम से जान बोलती हाँ अब ढिंडोरा पीटनी है तुझे इस बात के लिए? तो बोली नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटनी है, पर तो सोच ना। जानवी जानवी ने बरखा को सॉरी बोले। वो बोलती कि हाँ ठीक ठीक है ठीक है। वो भी क्या याद रखी कि जानवी ने उसको सॉरी बोली है। तो भी कशिश बोलती कहा हाँ हाँ, मतलब वो एक कहावत होती है कि माचिस की तिल्ली जल गई पर अभी तक वो दम नहीं। तो बोलती कि वो हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा क्या कर दिया, बस एक सॉरी ही बोली है। और तू मुझे छेड़ा मत कर अब इस बात पे, और बिल्कुल उस फॉर्म में तुम मत ही जा, तू कल जो मुझे बोली थी ठीक है। मेरे दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये चीज़ तू मुझे क्यों बता रही है? मैंने अभी तुझसे कुछ पूछी ही नहीं और ना ही बोली है। तो पहले ना तो खुद क्लियर हो जा ठीक है। अब मैं खाऊं? ठीक, हाँ हाँ, खा ले। वो खाने लगती है। उधर दृष्टि मैम और नित्या मैम में ये लोग भी खाना वगैरह खा के ये लोग अपनी अपनी हिसाब से क्लास के ओर चले जाते हैं। जो जानवी कशिश है ये भी क्लास की ओर चली जाती है। और बरखा को बड़ी, आज जो जानवी ने करी थी, जब भी वो सोच रही थी वो बहुत हंस रही थी, उसकी फेस में स्माइल आ ही जाती है सोचते हुए। एक दो बार जानवी खुद भी देख लेती है तो उसे बहुत चिढ़ मचती है कि ये मेरी हालत पे हंस रही है। तभी एक टाइम पे जो आखिरी जो लेक्चर थी उसके प्रोफेसर जो है वो पढ़ा के चले जाते हैं। तो लगभग 5-10 मिनट रह गए थे। ये लोग बैठ के आपस में बात कर ही रहे थे कि जानवी एकदम से बरखा की ओर दिखती है। और तब भी बरखा एकदम से हंस रही थी अपनी दोस्त के साथ। और जानवी एकदम से खड़ी होती है, थोड़ी सी मुड़ती है, बरखा की ओर देखती है और बोलती कि अरे तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? कब से तुम हंसी जा रही हो? ये क्या तरीका होती है, क्या बदतमीजी है? तभी बरखा बोलती है एक्सक्यूज़ मी, अब तुम्हें मेरी हंसी से भी प्रॉब्लम है? और किन किन चीज़ों प्रॉब्लम है मेरी ये भी बता दो। मैं सांस भी नहीं लूँ उसमें भी तो तुम्हें दिक्कत होगी ना, क्योंकि मैं सांस ले रही हूँ। हाँ। तभी एकदम से जानवी बोली कि देखो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ठीक है, इतनी खुश होने की कोई बात है नहीं। और और तो तभी एकदम से बरखा बोलती कि हाँ, और आगे? तभी एकदम से कशी बोलती कि जानवी क्या हो गई है? बोलती कि अरे यार हद होती है, देखना ये कब से हंसी जा रही है मुझे देख के, हद होती है, ऐसे ऐसे कौन करता है? तभी एकदम से बरखा बोलती कि अच्छा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें देख के हंस रही थी जानवी? क्या तुम मुझे देख रही थी? कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो क्या आज मैं, जो तुम मुझे ऐसे ताड़े जा रहे हो? आज क्या हुआ? तो जानवी एकदम से चुप हो जाती है। तो कशी बोलती कि ले अब जवाब दे, मना करी थी ना ताड़ा मत कर।
तभी जो जानवी है वो कशिश की ओर देख के बोलती, तू बहन मेरी है या क्या है? बरखा एकदम से बोल पड़ती, हाँ बेशक वो तुम्हारी बहन है, पर मेरी दोस्त भी तो है ना। और जहाँ तक मुझे उसके बारे में है, वो ना तुम्हारी साइड लेगी और ना मेरी साइड। जो जेन्युइन और सच है वो उसी की साइड लोगी। क्यों कशिश? तो कशिश बोलती कि अब जानवी ये सच तो कह ही रही है। जानवी बोलती कि तू ना ऐसे ऐसे करेगी ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। तभी बरखा बोलती कि हाँ बन जाओ अच्छी, कर लो ये हरकतें। तो एकदम से जानवी बोलती कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों पीछे पड़ी जाती हो मेरी? हाँ, तो बोली कि मैं, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही मुझ पर फोकस कर रही हो? हम्म, अब मैं कुछ भी बोलूँ वो तुम अपने ऊपर ले लेती हो। क्या बात है जानवी, कुछ बदल रहे हैं क्या? तो जानवी एकदम से उसके ओर से एकदम से अपनी फेस घुमा लेती है। बोलती कि कुछ नहीं, अपनी चीज़ों पे ना ध्यान दो। तो बोलती कि वही तो कर रही हूँ। तो ये बोलते बरखा भी वहाँ पे एकदम से बैठ जाती है, वो हंस पड़ती है। तो जो उसकी दोस्त है वो बोलती कि यार समथिंग इज डिफरेंट, क्या हो गया है तुम दोनों के बीच? बरखा बोलती है अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। क्यों? बोलती नहीं, अजीब, मतलब तुम दोनों की लड़ाई ना बहुत अजीब है। आई I मीन तभी बरखा बोलती है इतना ध्यान मत दिया कर चीज़ों पे, अपनी पढ़ाई पे दे दिया कर तो थोड़ी बहुत अच्छे मार्क भी आ जाएगी। बोलती कि हाउ रूड यार, इतने अच्छे से कौन इंसल्ट करती है? तभी बरखा बोलती कि अब क्या करे, वो तेरी वही लाइन मौका और दस्तूर दोनों है तो हम पीछे कैसे हटे। तो उसकी दोस्त भी हंसती है। देखते देखते उस दिन जो है यूनिवर्सिटी ख़त्म हो ही जाती है। जाते वक्त जो बरखा है वो भी निकल रही थी, अपनी कार की ओर साइड पे जा रही थी, और इधर जानवी और कशिश भी, दोनों एकदम से आमने सामने हो जाती है। तो बरखा थोड़ी सी साइड से जाने लगती है तो उसी साइड से जानवी भी जाने लगती है। तो बरखा दूसरी साइड से जाने लगती है तो उसी साइड पे वो थोड़ी सी वो गलत चीज़ हो गई थी डायरेक्शन। तो एकदम से बरखा बोलती है 1 मिनट रुक जाओ वहीं पे। तो जानवी रुक जाती है और बरखा बोलती है प्रॉब्लम क्या है? अब तुम बोलोगी मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ, तो इससे अच्छा है ना तुम रुक जाओ और मैं जाती हूँ। ये बोलती है, वो एकदम से साइड से चली जाती है। जानवी बस घूरते हुए बरखा को देखती है और वो एकदम से बोलती है कि ये लड़की कुछ ज़्यादा नहीं करती है हर एक चीज़ में, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये कुछ भी बोलेगी और कुछ भी करेगी मेरे साथ। तभी कशी होती है पर इसने तो ऐसा कुछ ही नहीं किया, जो किया तूने किया, तू खुद सोच। तभी एकदम से जानवी बोलती है हाँ ले ले उसकी साइड, उसकी साइड ले ले तू, मेरी साइड तो कभी नहीं रही। बोल के अरे बाबा मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, क्या तू भी, अब चल घर। ये दोनों घर के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन जो है कुछ तो वहाँ पे काम वगैरह थे कि जो नित्या थी, दृष्टि मैम थे, और सारे प्रोफेसर वहाँ पे रुकते हैं, कुछ तो चीज़ें थे वहाँ पे, तो थोड़ी बहुत लेट वगैरह हो जाते हैं। बाद में जो है दृष्टि मैम और नित्या मैम दोनों ही चले जाते हैं। जाते जाते लगभग थोड़ी सी लेट तो हो गई थी, 1-2 घंटे। वो घर पहुँचती है, घर पहुँचती है नित्या देखती है कि उसका भाई प्रकाश आ चुका है। तो प्रकाश जैसे ही नित्या को देखता है वो एकदम से जाता है और हक करता है, बोलती कि कैसे हो? तभी नित्या बोलती कि भाई मैं ठीक हूँ, कब आए आप? बोलती कि बस 3-4 घंटे हो गए आया हुए। कि अच्छा तो मुझे बता देते ना। तभी सीता जो है वो एकदम से थोड़ी बहुत वो प्रकाश के लिए कुछ खाने की चीज़ लेके आई थी, तो एकदम से बोलती कि बता के भी क्या फ़ायदा, वैसे भी तुम लेट ही आई हो, और बता के भी क्या ही हो जाते, क्या उखाड़ जाते। तभी एकदम से प्रकाश बोलती कि बस करो, आई नहीं कि शुरू हो गई तुम, बैठो बेटा कुछ बात करना है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि भाई वो पहले फ्रेश वगैरह हो लूँ, मैं वैसे भी लेट हूँ और ऊपर से पढ़ाने भी जानी है। तो एकदम से प्रकाश बोलते कि ज़रूरी है क्या पढ़ाना, वैसे भी तुम इतने सारी चीज़ करते हो अपनी यूनिवर्सिटी में, फिर आती हो थकी हुई और इसी थकी हुई सिचुएशन में तुम पढ़ाने जाते हो। तभी जो नित्या बोलती है नहीं ये बात वो नहीं है, पर मुझे कोई इशू नहीं है और ज़रूरी है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं आती हूँ। ये बोलते हुए अपने कमरे में जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, और फ्रेश वगैरह होके वो आती है, फिर से प्रकाश से थोड़ी बहुत बात करता है। प्रकाश भी जो है काशी के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। ये लोग के जो घर थे वहाँ पे उसमें कुछ इशू हुए थे,
जो जायदाद वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स थे घर के उस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ी बहुत बात वगैरह कर रहा था नित्या से। नित्या भी कुछ चीज़ ध्यान से सुनती है और कुछ वो इंस्ट्रक्शन भी देती है कि भाई ऐसा करो तो शायद बेहतर होगा। तो चीज़ें वही करते करते 1 और घंटा बीत जाते हैं। बाद में वो रवाना होती है कशिश के लिए, और इधर कशिश बहुत परेशान थी कि अब तक वो आई क्यों नहीं, और बार बार वो टेक्स्ट भेजी जा रही थी, कॉल करती है, पर नित्या की फ़ोन में चार्ज ना होने के कारण फ़ोन स्विच ऑफ थी। इधर कशिश थोड़ी बहुत वो ज़्यादा फ़िक्र कर रही थी, तो जानवी एकदम से बोलती अब बस भी कर, आ जाएगी मैम, क्या तू इतनी फ़िक्र कर रही है। अब वो थोड़ी हम जैसी बच्ची थोड़ी ना है। बोलती कि तू बच्ची है, किधर से तू बच्ची नज़र आई। हाँ ठीक है वो बच्ची नहीं है, पर एकदम से ऐसे लेट होना और ऊपर से उनके फ़ोन स्विच ऑफ। ठीक है हाँ तो क्या हो गई है। बोलती कि मैं एक बार उनके घर पे कॉल कर लेती हूँ। तो कशिश क्या करती है, नित्या के घर पे कॉल करती है, और जैसे ही सीता फ़ोन उठाती है तो वो बड़ी पोलाइटली बोलती है कि नमस्ते भाभी, वो मैम है क्या, आज वो आएंगी नहीं क्या। तभी सीता एकदम से बोलती है अरे नमस्ते। वो क्या है ना कशिश, तुम्हारी मैम आज कुछ ज़्यादा ही लेट आई है वर्सिटी से, तो बस थोड़ी देर पहले ही निकल चुकी है, पहुंच जाएगी शायद, रास्ते में होगी। ठीक है हाँ ठीक ठीक है भाभी, थोड़ी सी वो परेशान हो रही थी क्योंकि उनकी फ़ोन भी स्विच ऑफ है ना। ठीक है अच्छा फ़ोन स्विच ऑफ है, ठीक है हाँ, अच्छा देखो चार्ज वगैरह नहीं होंगे, डोंट वरी वो पहुंच रही होगी। तो यहाँ पे वो कॉल कट हो जाती है, तब जाके कशिश को थोड़ी बहुत तसल्ली होती कि शुक्र है ये आ तो रही है। जानवी बोलती कि क्या क्या हो गई। वो बोलती कि वो आ रही है, वो उनके फ़ोन में चार्ज नहीं है शायद, तो इसीलिए स्विच ऑफ है, वो आ रही है, भाभी से बात हुई है। बोलती कि देखा अभी तू परेशान हो रही है। बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी बरखा क्या करती है, अपनी बैग वगैरह लेके वो बैठ जाती है ट्रिप पर नित्या की। अब वो तो आ ही रही है। तभी वो बैग से जैसी नोट वगैरह निकाल रही थी, तब उसे वो इन्वॉल्व मिलती है जो बरखा ने दी थी। जैसे ही वो इन्वॉल्व देखती है जो जानवी है, वो एकदम से बोलती अरे ये तो वो चुड़ैल ने दी है तुझे, है ना। तभी कशिश उसे देखते हुए बोलती कि शर्म नहीं आती तुझे उसे चुड़ैल बोलने के लिए। बोली अब जो जैसा है वैसा तो मैं बोलूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोलती कि अच्छा बेटा मुझे ना आभास हो रही है कि ये लाइन ना बहुत जल्दी बदलेगी। तभी जो है जानवी उसे घूर के देखता है, बोलती कि जो तू सोच रही है ना, जो तेरी दिमाग में चल रही है ना, वो तो कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं मतलब कभी ही नहीं। तभी एकदम से जो कशिश है वो हंसती है, बोलती कि चलो वो तो देख ही लेंगे, होते कि नहीं होते वो बात की बात है। वो एकदम से इन्वॉल्व से ओपन करती है इन्वॉल्व, और वहाँ से वो पिक्चर्स जो थे, 2 पिक्चर थे, वो ओपन करती है, और जैसे ही वो देखती है वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है। वहाँ पे कशिश थी, पीयूष था, और दूसरे साइड पे बरखा, 2 पिक्चर थे। तो पिक्चर को देखते ही एकदम से जानवी आती है कि ये कौन सी पिक्चर है। वो भी देखती है, और उस वक्त जो थे बरखा और पीयूष को ज़्यादा ही क्लोज थे। तो जो पीयूष था वो एकदम से बरखा की कमर में हाथ रखा हुआ था। जानवी एक पिक लेती है और बोलती कि यार दोनों अच्छे लग रहे थे ना। इधर जो कशिश है वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है, अपनी पुराने यादों में वो खो सी जाती है। ये उस दिन की बात थी जब पहली बार पीयूष ने बरखा को कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बरखा के मन में भी कहीं ना कहीं पीयूष के लिए कुछ तो था, तो हाँ बोल दी थी। पहली बार जब प्रपोज करे थे पीयूष ने, ये उस दिन की बात है। और पीयूष इतना खुश था कि वो भाग के आता है और कशिश को सारी चीज़ बताता है कि वो मैंने उसको प्रपोज कर दिया, और उसने भी हाँ बोल दिया। तब जाके शाम को ये तीनों कहीं गए थे, कोई रेस्टोरेंट गए थे कुछ खाने के लिए, थोड़ी बहुत मोमेंट इन तीनों के बीच हुए थे। तब कशिश बहुत खुश थी, और तब कशिश और बरखा के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो दोस्ती थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। थोड़ी सी वो भावुक हो जाती है और पिक्चर को सहलाने लगती है। इधर एकदम से जानवी बोलती अब क्या हो गई, अब तू फिर से रोने ना बैठ जाइए यहाँ पे प्लीज़ यार। तभी एकदम से कशी बोलती नहीं रो रही हूँ, पर कुछ कुछ यादें हैं कि हर जब सोचती हूँ तो अंदर तक झिझोर जाती हूँ। ये वो पल में से एक पल है जो बहुत सुनहरे हुआ करते थे। तभी एकदम से जानवी बोलती कि एक बात बता, क्या बरखा भी पीयूष से उतना प्यार करती थी, मतलब
भी उसके जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि हाँ, शायद वो कुछ ज़्यादा ही बरखा को प्यार करता है, क्योंकि देख कितने अच्छे से हाथ को संभाले हुए है। क्या बरखा तभी एकदम से जो कशिश है वो खड़ी हो जाती है, बोलती कि हाँ, करती थी। वो बरखा ना भाई के लिए बहुत केयरिंग थी। उसे पता थे कि भाई जिन लोगों से दोस्ती करते थे वो कुछ अच्छे खासे तो है नहीं। हमेशा वो भाई को समझाते थे कि देखो तुम इन लोगों से थोड़ी सी दूर वगैरह रहो। और बहुत बार दोनों के इतने बहस वगैरह हुए केवल भाई के दोस्त के लिए। और भाई ने भी कभी कभार अपनी दोस्तों से थोड़ी बहुत डिस्टेंस बना लिए थे, पर बाद में वो फिर से एक हो जाते थे। और इसी बात पे बरखा और भाई के बीच काफ़ी बार झगड़े वगैरह हुए। पर हाँ, बरखा भी भाई को बहुत प्यार करती थी। ये बात सुनने के बाद जानवी थोड़ी सी चुप हो जाती है। तो कशिश बात करते करते एकदम से जानवी की ओर देखते होती कि क्या हो गई है। तो ये नहीं कुछ नहीं, ये पिक रख ले तू। ठीक है, आई यू ओके? ठीक, मुझे क्या होगी, मैं एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास मज़े में हूँ। अच्छा ठीक है, दे पिक्चर। वो देती है और वो एकदम से अपने ड्रॉयर में रख देती है। तब तक नित्या आ चुकी थी। नित्या आते ही बोलती कि गुड इवनिंग गाइस। क्या हुआ, गलत टाइम पे आ गई क्या मैं? तभी जैसे ही कशिश देखती है नित्या को, एकदम से आती है और एकदम से नित्या को हक कर लेता है। बोलती कि क्या, अब बता नहीं सकते थे कि थोड़ी लेट होगी, परेशान हो रही थी मैं। और तभी नित्या बोलती है ओके फाइन, यहाँ पे ना तुम्हारी बहन है। तो बोलती कि हाँ तो क्या हो गई है, बस हग ही कर रही हूँ मैं। तभी एकदम से जो जानवी है बोलती अरे अरे मैम, क्या मैं भी आपको हक कर सकती हूँ? तो कशिश एकदम से घूर के देखते बोलती कि क्यों? अरे मैम है, मैं भी तो परेशान हो रही थी ना मैम के लिए, क्यों मैम मैं आपको हग नहीं कर सकती? तभी जो नित्या है वो हंसते हैं, बोलते कि अच्छा तो तुम्हें हक चाहिए? बोलती कि हाँ। बोलती कि हाँ हाँ आ जाओ। तभी वो आती हो और एकदम से वो साइड हक करते हो, बोलती कि अरे मैम क्या आप भी इसको हार्ट अटैक मत दिया करो, अगर लेट वगैरह हो ना तो बस सिंपल सी एक टेक्स्ट भेज दिया करो। तभी जानवी की बात सुन के नीता बोलती कि हाँ वो तो मैं कर ही देती ना, पर मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं थी, तो सॉरी फॉर दैट। थोड़ी बहुत वहाँ पे नॉर्मल बात होती है और नित्या पढ़ाने लगती है। तो पढ़ाते पढ़ाते नित्या कशिश को देखती है कि थोड़ी सी वो शांत है। तो वो जानवी की ओर देखती है तो एकदम से इशारे से पूछती है कि क्या हो गई है। जानवी बोलती कि वो लोग आजकल पता नहीं नए नए दोस्त बने हैं इनके, और दोस्ती की यार में कुछ चीज़ें दी थी जिसे देख के ये भावुक हो गई। तभी जाह्नवी की ओर कशिश घूरते हुए देखती है। तो जो जो नित्या वो थी, मतलब क्या है कशिश? तो कशिश बोलती कि कुछ नहीं, वो बरखार के पास कुछ पिक्चर थे मेरे और भाई के, तो वही दी है तो थोड़ी सी। तभी नित्या बोलती कि इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, तुम इमोशनल हो गई हो तो कोई बात नहीं, पर ये छुपाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें। देखिए वही तो, ये है कि मज़े लेने से इसका वो बाज नहीं आती ना। तभी जानवी बोलती हाँ तो क्या करूँ, अब बैठ के रो मैं भी? देखो ये सब रोना वोना ना मुझसे नहीं होगी, मैं ना रोती थी। बोलती अच्छा चल ठीक है, किसी दिन ये नज़ारा भी हम मुस्कुरा के देख लेंगे। तभी जानवी बोलती हाँ मीन यार। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे हंसी मजाक के साथ पढ़ाई वगैरह प्रॉपर हो जाती है। और नित्या ऑलरेडी लेट आई थी, तो जो कशिश की मॉम है वो थोड़ी बहुत खाने की चीज़ लेके आती है, खाती है, थोड़ी बहुत बात होती है। उसके बाद नित्या वहाँ से चली जाती है। और जो कशिश है वो जानवी को बोल देती है कि मैम को पहले छोड़ के फिर वो घर जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत लेट हो गई थी। तो जानवी बोलती है कि पहले खुद के ड्राइवर बनो कि फिर अपनी गर्लफ्रेंड की। सही है, मतलब मेरी फ़ायदा ना ठीक से उठा ले तू। तो बोलती है हाँ तो तू एक लौती बहन है ना मेरी, तो हर चीज़ तू ही तो करेगी। हाँ हाँ, शादी भी मैं खुद करा दूँ तुम दोनों के। ठीक। तभी नित्या घूर के देखते बोलती है क्या बोली? कुछ नहीं मैम, मैं कुछ बोली ही नहीं। फिर वहाँ से जो जानवी है वो नित्या को ले जाती है, उसको घर की वहाँ पे छोड़ती है और फिर वो अपने घर के लिए चली जाती है। अब देखते देखते 1-2 दिन बीत जाते हैं। 1-2 दिन बीतने के बाद एक दिन
जो कशिश की मॉम है, शाम को ही उस दिन भी नित्या पढ़ा के जा चुकी थी। तो अगले दिन संडे थी। नित्या के जाने के बाद कशिश की मॉम एकदम से कशिश के कमरे में आती है। तो कशिश देखती है उसकी मॉम आई, तो वो एकदम से बोलती है मम्मा हाँ आओ, कुछ बोलनी है क्या? फिर बोलती है कि हाँ बेटा बोलनी है, वो कल घर में पूजा है। तभी कशिश बोलती है कल पूजा है, किस चीज़ की मम्मा? तो बोलती है तुम्हारे भाई के लिए। तो कशिश थोड़ी चुप हो जाती है। तो कशिश की मॉम आती है, उसे हक करते हैं, बोलती है बेटा कब तक इन सारी चीज़ों को दिल में रख के तुम खुद को तकलीफ़ पहुंचाते रहोगी? तभी कशिश भी अपनी मॉम को टाइटली हक करती है और बोलती है कि मम्मा मैंने रखी तो नहीं, पर भाई के साथ कुछ अच्छे यादें भी है और कुछ बुरे यादें भी है। बुरे यादों को मैं मिटा चुकी हूँ, पर जो अच्छे पल है ना, वो सारी चीज़ याद करते हुए मैं भाई को बहुत मिस करती हूँ मम्मा। काश मैं कुछ कर पाती, काश। तभी उसके मम्मा उसके सर पे सहलाते हैं, बोलती कि कोई बात नहीं बेटा, इट्स टोटली फाइन। हाँ वो तुम्हारी मासी को मैंने बोल दी है, पूजा के वक्त आ जाएगी वो। तभी कशिश बोलती कि अच्छा वो मम्मा। तो ये हाँ बेटा बोलो, वो मैं मैम को बुला सकती हूँ क्या पूजा में? तभी कशिश की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा बिल्कुल। तभी कशिश बोलती और मेरी एक दोस्त है। बोली कि तुम्हारी दोस्त कौन? तभी कशिश बोलती कि मम्मा वो बरखा को भी बुलानी है। जैसे ही बरखा की बात सुनती है कशिश की मॉम थोड़ी सी शॉक हो जाती है। बोलती है पर बेटा बरखा को क्यों? वो लड़की मुझे पसंद नहीं है और उसने कितनी बार तुम्हें तकलीफ। तभी कशिश बोलती कि मम्मा वो बदल चुकी है, वो बदल चुकी है। प्लीज़ आप उसे देखोगी ना, उससे बात करोगी तो खुद ही समझ जाओगी कि उसमें ना बहुत ज़्यादा बदलाव आ गई है। वो वो नहीं है जैसी वो मेरी पहली दोस्त है ना, अब वो वैसी बन चुकी है। प्लीज़ क्या मैं बुला सकती हूँ? कशिश की बार बार रिक्वेस्ट करने से जो कशिश की मॉम है बोलती कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगती है कि वो बदल चुकी है, तुम्हें अब तकलीफ़ या चोट नहीं पहुँचाएगी तो ठीक है, तुम बुला सकती हो। देखिए ठीक है मम्मा, मैं मैम मैम से बात करूँगी। बोली हाँ ठीक है, अगर तुम बात कर रही हो तो ठीक है, वरना मैं बात कर लूँगी। बोली कि ठीक है मम्मा आप ही कर लेना। ठीक है अच्छा। वहाँ से कशिश की मॉम चली जाती है। इधर नित्या भी अपने घर पहुँचती है। घर पहुँच के वो अपनी सारी चीज़ वगैरह कर रही थी। जानवी भी अपने घर पहुँचती है। बाद में जानवी को भी पता चलती है कि कल कशिश के घर में पूजा है, पीयूष के लिए है पूजा। तो एकदम से बोलती है अब पर मुझे तो कशिश ने बताया नहीं। तो बोलती अरे उसे भी शायद बाद में पता चली होगी, पर तुम्हारी मासी ने मुझे पहले ही बता दी थी। बोलती है ओके मम्मा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल पहुंच जाऊंगी, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कशिश के वहाँ पे जाने में। तो बी जानवी की मम्मी बोलती है हाँ तुम तो बस मौके की इंतज़ार करती हो, जैसी पता होती है वैसी भाग जाती हो, कुछ ज़्यादा नहीं प्यार करती हो तुम कशिश से। बोलती कि अब वो मेरी एक लौती बहन है, उससे ना करो तो किससे करूँ? बोलती कि कभी कभी ना मुझे डाउट होती है। बोलती कि क्या? कि तुम दोनों सगी बहन हो कहीं? बोलती कि मम्मा ये डाउट तो मुझे होनी चाहिए, आपको क्यों होनी चाहिए? मतलब आपको क्यों हो रही है? तो एकदम से ही तीनों हंस पड़ते, क्योंकि जो जानवी के पापा थे वो भी वहाँ पे थे। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है और देखते देखते रात होने लगते हैं, बीतने लगते हैं। सोने से पहले कशिश कॉल करती है नित्या को। तो नित्या बोलती कि तो कल पूजा है। तो कशिश बोलती है तो आपके पास कॉल आ चुके हैं? बोलती कि हाँ आई थी आंटी की, तो उन्होंने इनवाइट करे है पूजा के लिए। बोलती कि अच्छा वैसे आप चाहो तो अकेले भी आ सकते हो, और हो सके तो मतलब भैया और भाभी को भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो नित्या बोलती कि वैसे मैंने भाई भाभी को बोली है, पर वो आएंगे नहीं, मैं अकेले आ जाऊँगी। वो बोलिए ओके आ जाइएगा। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है और देखते देखते रात बीत जाते हैं, सुबह होती है। सुबह होती ही कशिश के घर में थोड़ी बहुत तहल सहल मच चुकी थी। अब पूजा वाले घर थे, जो कशिश के कुछ रिश्तेदार वगैरह थे वो भी आ चुके थे। जानवी अपनी पूरी परिवार के साथ आती है, यानी अपनी मम्मी पापा के साथ आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। तो जो जानवी है वो कशिश के पास आते हैं, बोलती कि ठीक है तू? कशिश बोलती कि हाँ मुझे क्या होगी? बोलती कि चल ठीक है, वैसे मैम को बुलाई है क्या? बोलती कि हाँ वो बस आती होंगी, तो मुझे पता थी। तू किसी को बोले या ना बोले मैम को ज़रूर बोलेगी,
तभी एकदम से जो कशिश है वो जानवी की ओर देख के बोलती कि हाँ मैम को बोली है, और एक और शख्स को बोली है, शायद जान के तुझे अच्छी ना लगे। तभी जानवी एकदम से घूरते कशिश को दिखते बोलती कि किसको बुला लिया तूने, बस क्रिश को ना बुलाना। तभी जो कशिश है वो थी, पागल है क्या, मैं उसको यहाँ पे बुलाऊंगी, मुझे उससे कोई मतलब है ही नहीं तो बुलाऊं क्यों। वो थी कि हाँ बस उसको मत बुलाना। और किसे बुला लिया तूने, 1 मिनट कशिश। तभी कशिश बोलती वो मम्मी मुझे बुला रही है, मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो फटाक से वहाँ से चली जाती। इधर जानवी बोलती कि हे भगवान, इसने कहीं उस चुड़ैल को ना बुला दिया। तभी पीछे से जो बरखा और उस बरखा की मॉम आती है। बरखा साड़ी पहनी हुई थी और वो एकदम से बोलती कि चुड़ैल, सीरियसली। जैसी ही आवाज़ सुनती है जानवी फटाक से पलटती है और पलट के ही वो तो मानो दंग रह जाती है। ये पहली बार थी कि साड़ी में जानवी ने बरखा को देखी थी, कहर ढा रही थी। अब वो सिंपल सी साड़ी थी, थोड़ी सी वाइटिश पे थी क्योंकि पूजा वाले घर थे, उसी अवतार में आई थी। पर जो कहर मचा रही थी ना बरखा, हाय क्या बोले। आँखों में लाजमी तरीके से काजल, बस कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी अवतार में आई थी। अपने बाल को थोड़ी बहुत अलग तरीके से बांधी हुई, अपने मॉम के हाथ पकड़ी हुई। बस जानवी एक टक उसे देख रही थी, उसकी मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाल रही थी। तो बरखा एकदम से थोड़ी और आ गई है और बोली, बोलो किस वे में मैं तुम्हें चुड़ैल नज़र आती हूँ, ऐसी कौन सी डरावनी चेहरा दिख गई तुम्हें मेरी, ये बताओ पहले। वैसे तो इस चेहरे पे लाखों मरते हैं। तभी जो बरखा की मॉम है वो हंसती है, बोलती कि तुम दोनों बात करो, मैं बहन जी से थोड़ी बात करके आती हूँ। क्योंकि कशिश की मॉम को देखी थी वो, तो वो जाती है थोड़ी बहुत वहाँ पे बात करती है। और इधर बरखा वो अपने दोनों हाथ फोल्ड करती है और जो जानवी है उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। और एकदम से बरखा क्या करती है, उसकी चिन को पकड़ती है जानवी की और बोलती कि पहले ना मुंह बंद कर लो, क्या पता मच्छर घुस जाए। तभी एकदम से जानवी बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारी, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये हो, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे डांस शो हो रहा है, मैं भी नाचने आई हूँ। क्यों, तुम्हें नहीं पता। तभी जानवी बोलती कि क्या बकवास है, पूजा हो रही है यहाँ पे। ओह गॉड, थैंक गॉड तुम्हें ये तो पता है ना कि यहाँ पे पूजा हो रही है। तो लाजमी बात है, मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आई हूँ, पूजा में बैठने के लिए आई हूँ, और मुझे इनवाइट कशिश ने करी है। तो जानवी बोलती है वैसे बोलो ना, ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि डांस शो पे आई हो, बकवास बात है। ओ, तुम जो ये बकवास वाली रिएक्शन दे रही हो ना, इसी पे बात कर रही हूँ मैं। पहले अपनी रिएक्शन तो ठीक करो, क्या हो गई है, और ये तो बताओ किस वे में मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ। तभी वो आप पे कशिश आती है और बोलती कि अरे बरखा आ गई तुम। तभी जो है बरखा कशिश को हक करती है, बोलती ठीक हो तुम। कशिश होती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। जानवी प्लीज़। तभी जानवी बोलती कि क्या प्लीज़, हाँ इसको क्यों बुलाई तूने। तभी बरखा बोलती कि क्यों, मेरे आने से तुम्हारी क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें जानवी, कुछ है क्या। तभी जानवी बोलती कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं मम्मी से बात करने जाती हूँ। वो एकदम से उस साइड से चली जाती है, बरखा हंस पड़ती है। तो कशिश बोलती कि अच्छी लग रही हो तुम। तो बरखा बोलती कि क्या तुम भी यार। वहाँ पे ये दोनों बात कर ही रहे थे कि दूसरे साइड से जो नित्या थी वो भी आज साड़ी ही पहनी थी। वो तैयार होके बस घर से निकलेगी कि प्रकाश एकदम से उसे देखता है और प्रकाश बोलता है कि बड़ी हो गई है मेरी बहन। नित्या एकदम से अपनी भाई की ओर देख के बोलती कि क्या भाई अभी, देखिए सच में बहुत बड़ी हो गई हो तुम। तभी नित्या बोलती कि भाई वो मैं पूजा में जा रही हूँ, आप चलो ना। तो प्रकाश एकदम से बोलते कि नहीं मुझे कुछ काम है, और तुम्हारा भाभी तो जा ही है नहीं, कोई बात नहीं तुम जाओ, पर वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करना है। तभी एकदम से जो
नित्या है वो बोलती कि हाँ भाई बोलो, क्या बात करना है। तभी एकदम से वो बोलता है कि वो मुझे कुछ बताना है तुमको। वो तभी वहाँ पे एकदम से नित्या की फ़ोन में कशिश की कॉल आती है। तो फ़ोन रिसीव करते हैं, बोलते कि हाँ कशिश। कशिश बोलती कि पंडित जी आ गए हैं, पूजा शुरू होने वाले हैं, आप हो कहाँ। देखिए बस 5 मिनट लगेंगे, मैं आ रही हूँ, बस घर से निकल रही हूँ। देखिए पर जल्दी आ जाइए ना। देखिए आ रही हूँ कशिश। और वो कॉल कट करती है। तभी प्रकाश बोलती है अच्छा कुछ ज़्यादा ही जल्दी है शायद, एक काम करो तुम पहले वहाँ से हो आओ, बाद में बात करेंगे। तो एकदम से जो नित्या बोलती है भाई बोलो ना क्या बात है। देखिए बाद में बात करूँगा बेटा, अब जाओ। बाद में नित्या वहाँ से चुप से निकल जाती है घर से। और जैसे ही वो घर से निकलती है, उधर जो सीता है वो एकदम से प्रकाश के सामने आ जाती है और बोलती कि तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो तुम इस मामले में। तभी जो प्रकाश है बोलती कि करना भी चाहिए। तभी जो सीता है बोलती कि उसकी खुद की पसंद भी हो सकती है, कम से कम उससे तो पूछ लो। तभी जो है प्रकाश बोलती कि अगर उसके पसंद होते ना तो अब तक तो वो बता चुकी होती मुझे। और तुम ना इस चीज़ों में ना दूर रहो। वैसे भी तुम्हें हमेशा मेरी बहन की गलतियाँ और चीज़ों को गिनवाते हुए और कोई काम तो होते नहीं तुम्हारे पास। तभी सीता बोलती है कि पर इस मामले में तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हो। तो प्रकाश बोलती है कि हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि ना मेरी बहन ने ना जब से होश संभाले है तब से हमारे लिए बस सेक्रीफाइस ही करी है। तब वो वक्त आ गए ना कि वो अपने लिए कुछ करे। और कब तक वो अपनी सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए पीसते जाएगी। और तुम तो हो ही सारी चीज़ों के लिए, हर बात के लिए ताना मार रही हो। तभी सीता बोलती कि ये सब बात अलग है और तुम जिसके लिए बोल रहे हो वो बात अलग है, उससे एक बार तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। तभी प्रकाश बोलते कि वो मेरी बहन है, मैं जो बोलूँगा वैसा ही होगा। अच्छा, और अगर इसमें उसकी खुद की पसंद हो तो प्रकाश बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरी बहन को, उसके पसंद हो ही नहीं सकता, वो वही करेगी और शादी मेरे पसंद से ही करेगी, वो देख लेना। सीता वहाँ से पे चुप हो जाती है और एकदम से बोलती है अच्छा तो तय कर लिया कि तुम्हारे दोस्त से ही तुम, और नहीं तो क्या, बस वो आ जाए उससे बैठ के बातें करूँगा और हो सकता है तो एक बार मेरे दोस्त से उसको मिला भी लूँगा। सीता वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और बोलती है ठीक है करो अपनी मर्ज़ी। और वो वहाँ से चली जाती है। लगभग 10 मिनट बाद नित्या जो है वो पहुँचती है कशिश के घर पे। तो नित्या भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कशिश उस वक्त अपनी मॉम से कुछ बात कर रही थी, जानवी अपनी मॉम के साथ खड़ी थी और नज़र चुराते हुए बस बरखा को देख रही थी। नित्या जैसे ही एंटर करती है तो जानवी की जो मॉम थी उनकी नज़र नित्या पे पहली जाती है। वो एकदम से जानवी को बोलती है अरे तुम्हारी मैम आ गई। तभी जानवी बोलती कि मैम कहाँ, बोलती कि वो देखो। तो जानवी भी नित्या की ओर देखते बोलती कि वाह काफ़ी अच्छी लग रही है ये मैम आज। बोलती कि हाँ वैसे काफ़ी खूबसूरत भी है। तभी जानवी बोलती है ना मम्मा, बोलती कि हाँ ये तो सच है। और तभी जो है जानवी एकदम से कशिश की साइड से आवाज़ लगाती कि कशिश सुनना। अरे क्या कर रही है तू। बोली अरे यार कुछ काम कर रही हूँ, बोलना क्या है। अरे साइड देख, साइड में देख, तेरी सारे चीज़ें ना होश उड़ जाएगी, काम को छोड़ तू साइड में तो देख। कि क्या जानवी तू भी इस वक्त मजाक कर रही है। बोली देख ना साइड में। तभी कशिश एकदम से साइड में देखती है और जब वो देखती है भाई साहब वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और उसकी नज़रें सीधा आती है नित्या के ऊपर। नित्या भी साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो आती है कशिश की मॉम से मिलती है, जानवी की मॉम से मिलती है, यहाँ तक कि बरखा के मॉम से भी मिलती है। और बरखा भी बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट देती कि मैम यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तभी जो है नित्या बोलती कि तुम भी काफ़ी अच्छी लग रही हो, साड़ी नाइस। तभी एकदम से बरखा हंसते बोलती कि थैंक यू मैम। वहाँ पे नित्या अपनी फेस को थोड़ी देर के लिए कशिश की ओर रखती है। बाप रे, मानो कशिश की जान जाएगी। वो एकदम से दिल पे हाथ रखती है कि उस वक्त जो है जानवी कशिश के पास चली गई तो बोलती है ये सब मत कर, घर पे सारे मेहमान भरे हैं, मतलब किसी ने देख लिए तो।
क्या कर रही है तू? होती उफ यार, पता होते कि ऐसे अवतार में आएंगे तो मैं पहले से प्रिपेयर हो जाती ना। ऐसे आके झटका देगी थोड़ी ना पता थी मुझे। होती कि अब इतने सारे लोगों के सामने ये रिएक्शन तो मत थे। नित्या देख के हंस पड़ती है और उसकी हंसी भी मतलब क्या ही कहे, जानलेवा तो थी। और इधर कशिश भी एकदम से आती है नित्या के पास और बोलती कि तो आप आ ही गई, पहले ही बता देती कि मैं इस अवतार में आऊँगी तो मैं पहले ही थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती ना। अब ऐसे आओगी इस अवतार में तो मतलब बंदा बंदी उठ ही जाएगी। बोलती कि अच्छा, कंफ्यूज हो रही है कि बंदा हो कि बंदी। तो बोलती ऐसी नहीं है, वो क्या है ना, होश में तो हूँ नहीं। बोलती कि कशिश क्या कहूँ मैं अब तुम्हें। होती कि हाय कुछ भी ना कहिए ना, वैसे भी बोलते हुए भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है आप। तभी जो है नीता बोलती कि कंट्रोल कशिश, पूजा है घर पे, सारे बड़े घर पे है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नज़र हम पे ही है, तो बी केयरफुल। तभी एकदम से कशिश बोलती कि हाँ तभी तो बोल रही हूँ ना, पहले बता देती तो थोड़ी बहुत प्रिपेयर मैं भी हो सकती थी। ये होश रह के भी बेहोशी की हालत में क्या ही बोलूँ मैं। तभी एकदम से नित्या उसकी शोल्डर पे टैप करती है, बोलती कि रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ। बोलती है हाय, वैसे इतनी बन-ठन के आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने बन-ठन के तो नहीं आई, हमेशा जैसे आती हूँ वैसे, बस सारी कारीगरी है। बोलती कि इसी में तो कहर ढा रही है आप। बाय गॉड इतनी खूबसूरत लग रही हो, कैन आई हग यू? तभी एकदम से नित्या थोड़ी पीछे हो जाती है। बोलती कि नो, घर में पूजा है। और ये दोनों थोड़ी लो वॉइस में बात करते तो किसी की नज़र वो जाती नहीं। उधर बरका एक साइड पे खड़ी थी और जो जानवी थी वो अपनी मॉम से बात कर रही थी। तो जो जानवी की मॉम है वो बरखा की देखते हुए बोलती है ये कौन है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी जानवी बोलती यही तो है वो। बोलती कि कौन? बोलती वही चुड़ैल छिपकली जो भी कहो आप। बोलती कि क्या, इतनी खूबसूरत लड़की को तुम चुड़ैल कैसे बोल सकती हो? तभी मम्मी वो एकदम से उठी, मम्मी आहिस्ता बोलो, क्या सबको सुना रही हो? अरे ये वही तो है बरखा। तभी उसके मॉम उसको घूर के देखते होती, अच्छा तो ये वही है तुम्हारी जाने दुश्मन। तभी जान बोलती कि क्या मॉम आप भी मज़े ले रही हो मेरी? कि ना मैं ज़रा उससे मिल के आती हूँ। तभी बोलती कि क्या मम्मा के क्या क्या मिल के क्या करनी है? बोलती अरे रुको ज़रा, मैं मिल के तो आती हूँ, मैं एक बार खुद तो देख लूँ कि अपनी बेटी की दुश्मन है कैसी। बोलती कि मम्मा पर। तो एकदम से जानवी की मॉम आती है बरखा के सामने और बोलती कि अच्छा तो तुम बरखा हो। तभी बरखा जानवी को घूर के देखती कि इसने अपनी मॉम को क्या बताई है। तो बरखा एकदम से पैर छूती है, बोलती कि जी आंटी नमस्ते, हाँ मैं बरखा हूँ। बोलती अरे बेटा पैर छूने की कोई बात नहीं है, वैसे तुम्हारे बारे में बेहद तारीफ़ सुनी है मैंने। तभी एकदम से बरखा जानवी को घूरते हुए बोलती आंटी क्या आप मतलब वर्ड तो मिसयूज़ नहीं कर रही हो ना? बोलती कि मतलब बेटा? बोली कि तारीफ़, और आप खुद के बेटी से, वो भी मेरे लिए, ये तो नामुमकिन है। तभी जो है जानवी की मम्मा हंस पड़ती है, बोलती है वैसे बेटा तुम दोनों की दोस्ती काफ़ी अलग है, पता है? अब दोस्ती कहो या दुश्मनी कहो पर जिक्र तुम्हारी ही ज़्यादा होती है। तो बरखा भी फिर से जो जानवी को घूर के देखता, और जानवी यहाँ पे मनी मन बोलती है ये मम्मी पता नहीं क्या क्या बोल रही होगी उसको, अब पता नहीं कुछ उल्टी सीधी ना बोल दे। वहाँ पे कशिश भी जानवी की और देखे, बोलती कि क्या हो गई है? अरे देखना मम्मी क्या बात कर रही है उससे, तू बात करने दे, तू क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, उल्टी सीधी बोल दी तो? हाँ तो बोल दी, तुझे क्या उससे लेना देना है? अरे पर बोलती कि तू ना थोड़ी देर के लिए शांत रह जा। वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती है, पूजा वगैरह शुरू होते हैं, सब पूजा में बैठते हैं। पीयूष के जो एक पिक्चर है वो साइड में रखे जाते हैं। तो कशिश पीयूष की पिक्चर देख के थोड़ी सी वो हो जाती है ना, अपनी भाई है आखिरकार, तो इमोशनल हो जाती है। सब पूजा में थे और उधर जो बरखा है वो भी थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाती है। अब ये लोग सब इकट्ठे बैठे थे तो कहीं ना कहीं बरखा के पास जानवी बैठी हुई थी। पता नहीं बरखा के आंखों में से एकदम से आंसू आ जाती है
और आंसू उसके गाल से सिरकते हुए जैसे ही गिर रही थी, जानवी एकदम से क्या करती, उसके बगल में ही बैठी थी और वो उसके हाथ में टिशू थी। वो टिशू से बिना कुछ पूछे ही एकदम से बरखा की गाल में वो टिशू से वो आंसू को पोंछ लेती है। जैसे ही बरखा को ये एहसास होती है, बरखा एकदम से साइड में देखती है, जैसे ही वो जानवी को देखती है कि जानवी ने आंसू पोंछे, वो बड़ी शॉक हो जाती है और घूर के जानवी को देखने लगती है और बोलती है कि ऐसे रोगी तो पता नहीं कशिश और मेरी मम्मी को गलतफहमी हो जाएगी कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया तुम्हें, इसके लिए तुम रो रही हो। देखो बिन बात पे मुझ पे आरोप नहीं आनी चाहिए ना, मैं बैठी हूँ बगल में तुम्हारी। ये जैसे ही बोलती है तो जो बरखा है वो एकदम से हंस पड़ते, बोलती कि तुम पागल हो क्या। तभी जानवी बोलती कि वो पता नहीं है मुझे, बस रोने की वक्त कोई बात ही नहीं है तो रो क्यों रही हो भाई। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होते हैं, अब क्या आएंगे, कुछ तो होने वाले हैं, ये तो पता चल ही जानी है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑलवेज, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।